This is a before and after result of a sublingual minoxidil. Sublingual minoxidil is a novel formulation under investigation for the treatment of AGA. Although still in early stages of clinical evaluation, sublingual minoxidil appear promising with early studies reporting meaningful hair growth, regrowth and a favorable safety profile with low doses. तो मुझे लगता है ये फ्यूचर में काफ़ी गेम चेंजर हो सकती है because of that hair regrowth point of view and a favorable safety profile with the low doses because it skips the first pass metabolism. So this is the vertex region of a 39 years old woman with the female pattern hair loss before and after 63 months of treatment with bioacrylamide 10 mg and sublingual minoxidil 3.6 mg. The dose of sublingual minoxidil was progressively uptitrated from an initial dose of 0.45 तो बिट ऑफ अ डोज ज़्यादा दी गई एंड बायोक्लोटिमाइड 10 mg. ये बेसिकली एंटी एंड्रोजन मेडिकेशन होती है. Hey guys, this is Abhinandan from Plates Over Dates. So guys, in this video we will see for hair loss prevention topical versus oral minoxidil. Minoxidil 5% actually जो टॉपिकल है क्यों वो कुछ लोगों को इंसेन रिजल्ट देती है, कुछ लोगों को वो बहुत कम रिजल्ट्स देती है बिकॉज ऑफ द सल्फर ट्रांसफेयर्स एंजाइम एक्टिविटी इन द स्काल्प. तो कुछ लोग टॉपिकल 5% मिनोक्सिडिल से अच्छे रिजल्ट्स नहीं देख पाते बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एंजाइम एक्टिविटी. तो क्या उन लोगों के लिए ओरल मिनोक्सिडिल इज़ अ गुड चॉइस? तो वी विल सी इन दिस वीडियो डीप डाइव करेंगे मिनोक्सिडिल के ऊपर. ओरल सबलिंगुअल जो आजकल न्यू ट्रेंड फॉर्म चल रही है, वी विल डाइव डीप इनटू स्टडीज एंड सी is tropical or oral minoxidil is more better and why some people are responder and why some other people are non-responders to tropical minoxidil because one solution fits all. ऐसा ट्रीटमेंट चलता है हर जगह पर लेकिन हर कोई बंदा 5% टॉपिकल मिनोक्सिडिल पे वो रिजल्ट नहीं देता चाहे वो 1 year 2 year लगातार कंटिन्यूसली यूज करे. लैक ऑफ कंसिस्टेंसी ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल. तो हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि टू सी मैक्सिमम आउटकम विद लोअर साइड इफेक्ट्स प्रोफाइल. तो सी कुछ लोग टॉपिकल मिनोक्सिडिल 5% सोल्यूशन सब हर कोई ले लेता है जब किसी को हेयर लॉस होता है, पर वो भी डिपेंड करता है आपका हेयर लॉस किस स्टेज में है, 3V 2V और जस्ट द रिसेशन टाइम. तो अगर कोई टॉपिकल यूज करे पर लेकिन सारे लोग सोचते हैं 5% टॉपिकल अगर हम लगाएंगे तो हमें सबको सेम जैसे रिजल्ट मिलेंगे. ऐसा नहीं होता क्योंकि कुछ लोगों के स्काल्प में सल्फर ट्रांसफेयर्स एक्टिविटी एंजाइम की कम होती है तो वो नॉन रिस्पॉन्डर्स होते हैं टॉपिकल मिनोक्सिडिल से. तो कुछ लोग बहुत ही 6 month 7 month कंटिन्यूसली यूज़ करने से टॉपिकल मिनोक्सिडिल से काफ़ी अच्छे रिजल्ट एंड इवन गुड हेयर ग्रोथ पा पाते हैं क्योंकि वो उनके स्काल्प में सल्फर ट्रांसफेयर एक्टिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर वन जो कि नॉन रिस्पॉन्डर्स हैं. तो हम इन स्टडीज़ में चेक भी करेंगे कि क्यों जो सल्फर ट्रांसफेयर एक्टिविटी कम है जिन लोगों में वो टॉपिकल मिनोक्सिडिल से क्यों अच्छे रिजल्ट नहीं पा सकते. तो क्या उनके लिए लो डोज ओरल मिनोक्सिडिल इज़ बेटर ऑप्शन? क्योंकि अगर हम ओरल मिनोक्सिडिल लें तो लीवर में सल्फर ट्रांसफेयर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्काल्प. ओरल मिनोक्सिडिल से हेयर फॉलिकल को अच्छा सिग्नल मिल पाता है टू रीग्रो. एंड एक की पॉइंट गाइस क्यों सल्फर ट्रांसफेयर्स एक्टिविटी मैटर करती है टू रीग्रो योर हेयर्स फ्रॉम मिनोक्सिडिल. क्योंकि मिनोक्सिडिल एक एक्टिव प्रो ड्रग नहीं है. मिनोक्सिडिल को प्रो ड्रग बनने के लिए सल्फर ट्रांसफेयर एंजाइम एक्टिविटी उसको प्रो ड्रग बनाती है टू मिनोक्सिडिल सल्फेट. तो अगर सल्फर ट्रांसफेयर एक्टिविटी कम होगी तो मिनोक्सिडिल सल्फेट नहीं बन पाएगा जो कि प्रो ड्रग है टू रीग्रो योर हेयर्स. पर रिमेंबर अगर किसी को बहुत अग्रेसिव DHT ड्रिवन हेयर लॉस है तो नॉट ओनली मिनोक्सिडिल इज गोइंग टू वर्क फॉर हिम बिकॉज किसी का DHT ड्रिवन हेयर लॉस अग्रेसिव है, उसको उसके स्काल्प में एंड्रोजन रिसेप्टर सेंसिटिविटी बहुत ही अग्रेसिव है तो मिनोक्सिडिल चाहे वो सालों साल यूज़ करता रहे पर लेकिन उसको वो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलने वाले. उसका नंबर 1 रीज़न है बिकॉज यू शुड यूज देन एंटी एंड्रोजन 5-alpha इनहिबिटर्स लाइक फिनेस्टेराइड, ड्यूस्टेराइड एंड कंबाइन विद मिनोक्सिडिल. तो ट्रीटमेंट शुड भी इंडिविजुअलिस्टिक भी होना चाहिए ना कि वन सोल्यूशन फिट्स ऑल. और आज के टाइम पे भी पीपल टॉपिकल मिनोक्सिडिल को गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट समझते हैं पर लेकिन दुनिया भर में आजकल लो डोज ओरल मिनोक्सिडिल काफ़ी पॉपुलैरिटी में आ रही है बिकॉज ऑफ द एफिकेसी एंड द सेफ्टी प्रोफाइल ऑफ इट. तो वी विल डीप डाइव इनटू ओरल मिनोक्सिडिल वर्सेस टॉपिकल मिनोक्सिडिल. सो लेट्स जस्ट डाइव इनटू गाइस. So number 1 study I will bring oral minoxidil versus topical minoxidil for male androgenetic alopecia. So is oral minoxidil effective in treating androgenetic alopecia in men compared with the topical minoxidil 5%? तो इस स्टडी में एक्चुअली में दिस स्टडी इज बेस्ड ऑन अ क्लिनिकल ट्रायल इन ब्राज़ील. तो जिससे कि 5% टॉपिकल मिनोक्सिडिल और ओरल मिनोक्सिडिल 2.5 to 5 mg डोज के साथ कंपेयर किया गया टू चेक का इज ओरल मिनोक्सिडिल इज मच हैव अ मोर पोटेंट देन अ टॉपिकल मिनोक्सिडिल. तो वी विल फाइंड आउट इन दिस स्टडी कि क्या oral minoxidil is much more potent than a topical minoxidil.
So objective was to compare the efficacy, safety, tolerability of daily oral minoxidil 5 mg versus twice daily topical minoxidil 5% for 24 weeks in the treatment of male AGA, androgenic alopecia. So this was a double-blind, placebo-controlled, randomized clinical trial was conducted at a single specialist clinic in Brazil. Men with AG androgenic alopecia age 18 to 55 years, classified using Norwood Hamilton scale as 3V, 4V, and 4 or 5V, were induced and randomized. Data were collected from January to December 2021 and were analyzed from September 2022 to February 2023. So it was तो ये गाइस 24 वीक्स की स्टडीज थी जिसमें कि पार्टिसिपेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डाला गया और किसी को 5% ट्रॉपिकल मिनोक्सिडिल 2 times 1 ml पर डे दिए गया एंड अदर ग्रुप को 5 mg ओरल डोज मिनोक्सिडिल की दी गई. तो लेट्स टॉक अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ दिस क्लिनिकल ट्रायल. तो रिजल्ट थे अमंग 19 एनरोल्ड पार्टिसिपेंट्स 68 completed the study of this. The mean standard deviation age was 36.6 years. A total of 33 participants were enrolled in the oral minoxidil group and 35 in the tropical treatment group. Both groups were homogeneous in terms of demographic data and AGA, androgenic alopecia severity. For the frontal area, the mean change from baseline to week 24 between groups was 3.1 hairs per square centimeter, 95% confidence interval for terminal hair density, and 2.6 hairs per square centimeter for total hair density. For the vertex area, the mean change from baseline to week 24 was 23.4 hairs per square centimeter. So it shows कि उन वर्टेक्स जो कि हमारा ये वाला पार्ट होता है और ओवर द क्राउन कि वहाँ पे ग्रोथ फैक्टर थोड़ा इंक्रीज देखा गया विद ओरल मिनोक्सिडिल. For terminal density and 5.5 hairs per square centimeter. For total hair density, according the photographic analysis, oral minoxidil was superior to topical minoxidil on the vertex region. जैसे कि मैंने बताया कि oral minoxidil topical minoxidil से बेहतर साबित देखी गई स्टडीज में as compared to on the vertex region. Vertex region is actually this part of your head, but not on the frontal scalp. 95% confidence interval, blah blah. The most common adverse effect in the oral minoxidil group were hypotrichosis, 22 out of 45, 49%, and headache, 6 out of 45 patients. So guys, hypotrichosis is excess body hairs like on a face, cheeks, and all over the body. कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्रोथ होने के कारण को हाइपोटिकोसिस बोलते हैं. तो इस स्टडीज में जो सिर्फ साइड इफेक्ट्स देखा गया वो हाइपोटिकोसिस था मोस्ट ऑफ द टाइम. सो इज 5 mg oral minoxidil is safe. Let's talk about the conclusion and relevance. In this study, oral minoxidil 5 mg once per day for 24 weeks did not demonstrate superiority over topical minoxidil 5% twice per in man with androgenic alopecia. तो एक्चुअली में स्टडी में देखा 5 mg oral minoxidil टॉपिकल मिनोक्सिडिल से उतनी सुपीरियर साबित नहीं हुई एज कम्पेयर टू. इट मीन्स टॉपिकल एंड ओरल मिनोक्सिडिल has a same effect, but oral minoxidil is much more potent on the vertex region of your head. So let's just talk about the another study, role of oral minoxidil in pattern hair loss unisexually. So recent studies have shown the low dose oral minoxidil can be safe and effective treatment of numerous hair disorders including male pattern hair loss and female pattern hair loss. There are several practical advantages of oral minoxidil over its topical formula, enhanced cosmetic cost savings, and the possibility of co-therapy with other topical formulation or topical use to control. So basically, oral minoxidil काफ़ी cheap option over the counter as compared to topical minoxidil. This treatment may be particularly helpful for patients who are unable to tolerate topical minoxidil or the systematic treatments. Doses ranging from 0.25 to 1.25 mg daily are usually used for female pattern hair loss, and doses ranging from 2.5 to 5 mg per day for मेल पैटर्न हेयर लॉस. सो बेसिकली ये डोज इतनी लो है एज कम्पेयर टू ओरल. अगर आप लोगों को पता होगा मिनोक्सिडिल एक्चुअली में हाइपरटेंसिव ड्रग है. अगर वो हाइपरटेंशन जो बीपी इशू के लिए ली जाए तो उसकी डोज होती है 10 to 40 mg. यू नो व्हाट आई एम सेइंग फॉर अ हाइपरटेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू. पर लेकिन फॉर अ हेयर रीजनरेशन यू आर ओनली टेकिंग अ 80 times much lower dose than that hypertensive dose. Even if जो oral minoxidil है going to be a systematic, तो systematic exposure तो होगा ही होगा oral minoxidil का. तो females के लिए 0.25 to 1.25 mg daily is much more on a lower side because females को इतनी ज़्यादा dose oral minoxidil की लेने की जरूरत भी नहीं है. The low side effects profile of low dose oral minoxidil allows for long term adherence to the medication favorable clinical resulting in stabilization and here blah blah blah. More studies are needed to test the efficacy of oral minoxidil other type of alopecia as well. So actually more studies are required to see the efficacy and safety profile of oral minoxidil. And let's talk about guys dosages.
अब हम इसकी डोसेजेस की बात करेंगे। सो फॉर फीमेल पैटर्न हेयर लॉस oral minoxidil 0.25 to 1.25 mg daily has been used for the treatment of female pattern hair loss, fractional alopecia and telogen affibulum, showing improvement in 61 to 86% patients with a good safety profile with lower side effects. You can say that, guys. They showed 0.25 mg twice daily oral minoxidil to be satisfactory and safe alternative to topical solution in women. तो बेसिकली देखो ट्रॉपिकल सोल्यूशन एक तरह से इसलिए भी थोड़ा सा हसल है क्योंकि उसको आपको 2 टाइम डेली अप्लाई करना है। उसके लिए बहुत ड्राई स्काल्प होना चाहिए बिफोर स्लीप एंड इन द मॉर्निंग यू हैव टू अप्लाई दैट ट्रॉपिकल सोल्यूशन, बट in oral minoxidil you just have to swallow a pill, so it is much more simple solution. Sinclair has reported positive outcomes with 0.25 mg of oral minoxidil in women combined with spironolactone 25 mg. This very low dose of oral minoxidil limits side effects with spironolactone aids in reducing blood sodium retention properties of minoxidil. So for male pattern hair loss, effective treatment in males is generally seen with dosages ranging from 2.5 to 5 mg per day. Overall, oral minoxidil 5 mg per day is very effective therapy for male pattern hair loss. It can be used in monotherapy or combined with other topical or oral therapies such as 5-alpha reductase inhibitors. Because जो मेंस को हेयर लॉस होता है वो मोर लाइक DHT ड्रिवन हेयर लॉस होता है. 5-alpha reductase metabolites dihydrotestosterone and the scalp sensitivity of androgen receptors matter. But in females dose इसलिए कम है because they don't have a DHT driven hair loss. Therapy starting with 1.25 mg per day has been evaluated in men androgenetic alopecia, although higher dose 2.5 to 5 mg per day may be required if despite 6 months of treatment the response is suboptimal. Very low dose of oral minoxidil 0.25 mg per day as monotherapy in the treatment of male subjects with male pattern hair loss has been evaluated with controversial results when using a lower dose of 0.25 mg, which is found to be effective in female pattern hair loss. 40 to 60% of male pattern treated before, however, it was not considered satisfactorily significant when hair thickness and density were evaluated with the tracheal system. So अब सीधे चलते हैं साइड इफेक्ट्स प्रोफाइल की तरफ. Oral minoxidil. So at the high dose is used for hypertension. Adverse effects include flood retention, acute pulmonary edema. Edema is actually swelling in the lower limbs. Pulmonary hypertension, electrocardiogram alteration. So this is things that you should consider when you are consuming or having a treatment with the oral minoxidil, because it will go deep into your systematic exposure. So hypertrichosis is more common among patients who use 5 mg daily. In seen is little all half of these patients a dose of 0.25 mg has the lowest incidence of hypertrichosis. So अगर 5 mg daily dose पे hypertrichosis साइड इफेक्ट मच मोर देखा गया एज कम्पेयर टू 0.25 milligram. लेकिन आई थिंक इवन इफ समवन इज गोइंग टू स्टार्ट अ डोज ही शी गोइंग टू यूज एटलीस्ट लो टू जस्ट सी द आउटकम. इफ दे आर नॉट गोइंग टू सी एनी आउटकम दे शुड इंक्रीज देयर डोज. बट मैं ये नहीं कह रहा कि जाके सिर्फ अगर ट्रॉपिकल मिनोक्सिडिल से रिजल्ट नहीं मिले तो जाके ओरल मिनोक्सिडिल की पिक पॉप अप करो. आई एम जस्ट सेइंग आने वाले 5-10 साल में मे बी लो डोज ओरल मिनोक्सिडिल इज गोइंग टू बी अ लीडिंग वन इन हेयर लॉस ट्रीटमेंट्स. एंड वन मोर थिंग कि जो ओरल मिनोक्सिडिल होती है और जो ट्रॉपिकल मिनोक्सिडिल से हमें एक साइड इफेक्ट देखने को मिलता है. एक्सट्रीम शेडिंग जब होती है, वीक हेयर फॉलिकल्स शेड आउट होते हैं टू मेक अ न्यू रूम फॉर न्यू फॉलिकल्स. बट लेकिन ओरल मिनोक्सिडिल वो साइड इफेक्ट भी जीरो हो जाता है. तो मे बी इसलिए ओरल मिनोक्सिडिल इज मच मोर बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल मिनोक्सिडिल. बट स्टिल ये सिस्टमेटिक एक्सपोजर भी इनहेंस करता है. बट वन मोर थिंग गाइस, लोग सोचते हैं हम ट्रॉपिकल मिनोक्सिडिल लगाते हैं. तो ट्रॉपिकल मिनोक्सिडिल और ओरल मिनोक्सिडिल में देखो, अगर आप ट्रॉपिकल लगा रहे हो 1 ml तो उसमें भी 100 मिलीग्राम आप और ट्रॉपिकल मिनोक्सिडिल लगा रहे हो तो वो भी पेनिट्रेट करके स्किन में जाके एक ब्लड स्ट्रीम में तो जा ही रही है. बट ओरल मिनोक्सिडिल में वो लीवर में जाएगी, गट में जाएगी, इंटेस्टिन्स में जाएगी. तो yeah, that is much more systematic exposure you will see from a oral minoxidil. So other less common side effects of oral minoxidil used as lower doses for alopecia include postural hypotension, dizziness, lower limb edema, headaches, mild blood pressure changes, echocardiogram changes. In study, lower limb edema was only seen in approximately 3% of the patients, or majority of which were on 5 mg. तो जो 5 mg डोज पे थे ओरल मिनोक्सिडिल की, उनमें अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ द पीपल उनकी इकोकार्डियोग्राम एबनॉर्मलिटीज एंड लोअर लिम्ब एडिमा मोर कॉमन साइड इफेक्ट देखा गया.
So I think many more studying should become to see the more oral minoxidil efficacy and safety profile. So let's just talk about the conclusion of this clinical trial. So in conclusion, oral minoxidil can be safe and effective treatment in hair loss from different causes. This treatment may be particularly helpful for patients who are unable to tolerate topical minoxidil or have failed previous therapeutic options. Oral minoxidil doses implement for a pattern hair loss and are lower in female than male patients. Oral minoxidil seems to improve long-term adherence to therapy when compared with topical minoxidil. More studies are needed to look for efficacy of oral minoxidil in other types of alopecia as well as to compare its use of monotherapy use as adjunctive treatment to other commonly used medication. Blah blah blah. सो गाइस दैट्स वाई ओरल मिनोक्सिडिल जो है कि वो सिस्टमेटिक एक्सपोजर देगी तो कुछ लोगों को मोर डिस्पोज तो सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट्स होंगे, बट आई थिंक स्टिल अ नंबर वन ट्रीटमेंट और नंबर वन स्टैंडर्ड गोल्ड ट्रीटमेंट इज गोइंग टू बी right now is a topical minoxidil and जहाँ फिर micro needling, because micro needling go much deeper and have a very good penetration in the scalp. So I think first line treatment सबके लिए micro needling once a week and topical minoxidil other 6 days twice a week. This is a gold line first line treatment for a hair loss and it is also depend on आप किस stage of hair loss पे हैं. And I think in future low dose oral minoxidil is going to be have a limelight on it, but many more studies should also come to see the efficacy and safety profile of oral minoxidil, low dose oral minoxidil. So let's just see the last study I am going to bring. So actually this is the guys 2026 Jan का overview of मिनोक्सिडल है, तो ये काफ़ी लेटेस्ट स्टडी है. तो दिस स्टडी इज बेसिकली एक्सपेंडिंग थेरेपेटिक लैंडस्केप ऑफ मिनोक्सिडल फॉर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया ट्रॉपिकल ओरल एंड सबलिंगुअल फॉर्मुलेशंस. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरल मिनोक्सिडल लाइक सबलिंगुअल मिनोक्सिडल, ट्रॉपिकल मिनोक्सिडल के ऊपर का थोड़ा सा ओवरव्यू देखने की कोशिश करते हैं इस स्टडी में. सो सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑन ऑल डिलीवरी रूट दैट बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में एनहांस फॉलिकुलर बायोअवेलेबिलिटी बाय लिमिटिंग सिस्टमेटिक एक्सपोजर. दिस फॉर्म ऑफ मिनोक्सिडल इज सबलिंगुअल. तो ये क्या होता है कि अंडर द टंग रखनी होती है टैबलेट, तो इसे क्या डायरेक्ट ओरल मिकोसा में ये टैबलेट अब्जॉर्ब होती है, मिनोक्सिडल अब्जॉर्ब होती है एंड स्किपिंग द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड टू इनहेंस द फॉलिकुलर बायोअवेलेबिलिटी. पर इस पे अभी बहुत लिमिटिंग, कोई इतना रोबोस्ट डेटा अवेलेबल नहीं है. तो लेट्स जस्ट सी इन फ्यूचर कि ये क्या मोर बेटर साबित हो सकती है एज कम्पेयर टू लो डोज ओरल मिनोक्सिडल और ट्रॉपिकल मिनोक्सिडल. सो दिस इज द before and after result of a topical minoxidil. Topical minoxidil is most extensively studied and widely used therapy for AGA in both men and women. Since its initial FDA approval, it has remained the mainstay of treatment due to its efficacy, favorable safety profile and accessibility. So you can see the vertex region of that woman has a lot more hair density after using a 5% in minoxidil form. Vertex PAL photographs of a 65 years old woman with female pattern hair loss before and after 50 months of treatment with 5% minoxidil form. तो 15 महीने यूज़ करने के बाद वर्टेक्स रीजन पे जो बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट है ऑफ दिस वुमेन इज इनसेन विद 5% मिनोक्सिडल फॉर्म. तो मे बी इस वुमेन की सल्फर ट्रांसफर एक्टिविटीज कॉल मे बी बेटर होगी एज कम्पेयर टू अदर पीपल्स. So this is another before and after result of oral minoxidil, originally approved for treatment refractory hypertension, has gained increasing tension. And one more thing guys, जो oral minoxidil अभी FDA approved treatment नहीं है, ये सिर्फ off label treatment है basically. So you see vertex scalp photographs of a 30 years old man with male pattern hair loss before and after 4 years of treatment of dutasteride 0.5 mg. This is काफ़ी low dose dutasteride 0.5 mg because dutasteride is much more potent than finasteride, because it जो dutasteride होता है वो finasteride के as compared to type 1 type 2 5 alpha reductase inhibitor होता है. वो दोनों type 1 and type 2 को दोनों को inhibit करता है and serum level DHT 90% decrease करता है as compared to finasteride जो कि 50 to 60% करता है. So this is the before and after result of using dutasteride 0.5 mg and oral minoxidil 7.5 mg. बट यहाँ पे ओरल मिनोक्सिडल 7.5 mg इज अ हाई डोज. अगर हम देखें, अब हम देखेंगे जो भी एमर्जिंग मिनोक्सिडल फॉर्म है सबलिंगुअल मिनोक्सिडल. तो दिस इज अ बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट ऑफ अ सबलिंगुअल मिनोक्सिडल. Sublingual minoxidil is novel formulation under investigation for the treatment of AGA. Although still in early stages of clinical evaluation, sublingual minoxidil appear promising with early studies reporting meaningful hair growth, degrowth and a favorable safety profile with low doses. तो मुझे लगता है ये फ्यूचर में काफ़ी गेम चेंजर
हो सकती है because of that hair regrowth point of view and a favorable safety profile with the low doses because it skips the first pass metabolism. So this is the vertex region of a photo of a 39 years old woman with the female pattern hair loss before and after 63 months of treatment with Bioacrylamide 10 mg and sublingual minoxidil 3.6 mg. The dose of sublingual minoxidil was progressively uptitrated from an initial dose of 0.45 तो बिट ऑफ अ डोज ज़्यादा दी गई एंड बायोक्लोटिमाइड 10 mg ये बेसिकली एंटी एंड्रोजन मेडिकेशन होती है. सो आफ्टर रीडिंग द स्टडीज एंड द क्लिनिकल ट्रायल्स मुझे लगता है कि देखो आज के टाइम पे हम जो ट्रॉपिकल मिनोक्सिडिल यूज़ करते हैं तो कुछ लोग उससे रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ लोग नहीं करते. तो मे बी इन फ्यूचर हमारे पास वो एक लैब टेस्ट होगा जिसको हम सल्फर ट्रांसफेयर एक्टिविटी को मेजर कर सकें, तो जिससे कि हमें पता चल जाएगा ट्रॉपिकल मिनोक्सिडिल का रिस्पॉन्डर कौन है, ट्रॉपिकल मिनोक्सिडिल का रिस्पॉन्डर कौन नहीं है. तो मुझे लगता है इन फ्यूचर हेयर लॉस ट्रीटमेंट और हेयर लॉस प्रिवेंशन शुड बी इंडिविजुअल बेस्ड ज़्यादा होगा, ना कि है वन सोल्यूशन फिट्स ऑल होगा. So many more studies to be released and many more clinical trials to be also held to see the efficacy and the safety profiles of a low dose oral minoxidil or sublingual minoxidil. So final takeaway is just use topical minoxidil and see if you are a responder. उसको देखने का तरीका यही है, you should apply at least 6 months straight to see 2 times per day to see if you are responder or non-responder because today science don't have that sulfur transfer enzyme test. So if you are non-responder then you can experimental with the I don't know if with the low dose oral minoxidil. But this is a prescription drug and going to contain some cardiovascular symptoms. So this is enough for today guys. I hope you have enjoyed the video. So please do like and subscribe the channel. See you soon guys.